डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो फिजिक्स का, ठीक है, जो फिजिक्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अंतिम दिनों में ना केवल ये पढ़ लो। ठीक है, अंतिम दिनों में यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम डियर स्टूडेंट्स पूरे 70 में बच्चों 70 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसमें जो प्रश्न लिए है ना वो पूरे आपके 10 यानी कि 10 ईयर है, आपके 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि 10 सालों के इकट्ठा किए गए क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि मैं वीडियो में क्या लिया हूँ कि ओनली गेस प्रश्न लिया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट्स, जितने प्रश्न मैं बताऊंगा ना सबका आपको डियर पीडीएफ आपको मिलने वाला है फ्री। मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर इसका पीडीएफ फ्री दे दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखिए मैं यहाँ पर लिया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। तो कैसे सोल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये सारे जितने प्रश्न मैं बताऊंगा ना सबका सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स मैं कल से दे दूंगा, यानी कि 2-3 दिनों में आपका सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लूंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है आपका कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी एवं अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि समझाइए। डियर स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन जो आपका है ना, देखिए ये क्या करा आपका है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है, और क्या करा आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी, दोनों ही आपके देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट एमपी है जो बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट कई बार पूछा गया आपका। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप तैयार नहीं कर पाते डियर स्टूडेंट, मैं इसका पूरा वीडियो आपको देने वाला हूँ कल परसों नरसों में बच्चों, आपको मिल जाएगा सारा प्रश्न का क्वेश्चन। ठीक है ना, पीडीएफ पूरा सोल्यूशन के साथ देंगे आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि नाभिकीय संलयन के आधार पर क्या करना है बाबू लोग कि आप लोगों को सौर ऊर्जा के स्रोत का व्याख्या करना है और क्या करना है आवश्यक समीकरणों के साथ कीजिए, यानी कि जो आवश्यक समीकरण होते हैं उसके साथ आपको क्या करना है इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका तीसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू यहाँ बात करें मैं 4 का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो शो कर रहा है आपका, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी देखिए डी स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ऊर्जा बैंड, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या करना आपको है, यानी कि सिंपल से कि चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर आपको स्पष्ट करनी है। ठीक है, तीन प्रश्नों को भी आपको देख कर जाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट्स आपका कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या करिए, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए एवं इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। आपका कहना है कि रदरफोर्ड के परमाणु की मॉडल की व्याख्या करनी है, साथ में इनकी कमियों का भी क्या करना है बाबू लोग आपको उल्लेख करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 यहाँ पर आपका आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 आपका यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त सभी श्रेणियों के तरंगदैर्घ्य के सूत्र का परिकलन कीजिए। क्या करना है बाबू लोग आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त सभी श्रेणियां जो होती है ना उनके यानी कि तरंग दैर्घ्य के सूत्र का परिकलन कीजिए। आपका ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्पल काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 6 समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है आपका, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। बाबू लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या करनी है। इन सारे प्रश्नों का बाबू लोग आपको सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी बार पक्का आपको सोल्यूशन दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां कह रहा है, यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में द्विप्त तथा अथवा क्या करा आपका अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। बाबू लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, यानी यंग के द्विक स्लिट प्रयोगों में दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र आपको फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 9 आ गया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लेना आपको। देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू, ये कैपिटल भी आपका है, फिर v माइनस v0 की स्थापना करनी है। बाबू इसका आपको क्या करना है, इसको डेरिवेशन मान लीजिए। ठीक है, इसका आपको इसको डेरिवेट करना है, आपको इसको इतना प्राप्त करके दिखा देना है। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 10वां आपका 10वां क्वेश्चन क्या करा है कि एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ चुका है यहाँ पर कि लेंस मेकर सूत्र। बाबू लोग लेंस मेकर सूत्र को भी क्या करना है आपको, डेरिवेट करना है, इसका भी सूत्र आपको फाइंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यहाँ पर है 12वां क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। देखिए इस पर प्रश्न जो आते हैं बाबू लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपके सारे क्वेश्चन लॉन्ग मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी को भी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या करा आपका। यहाँ बाबू लोग बोल रहा है 13वां क्वेश्चन कि तरंगाग्र, ठीक है ना, क्या करा है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, आपको बताना है तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। क्या करना है आपको, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको लिख के दिखा देना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 14वां क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, यानी कि हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है ना, ठीक है, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या करनी है। बाबू लोग समझ पाए आप लोग, यानी कि हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है ना, उसके आधार पर नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कर देनी है आपको। ठीक है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 15वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है बाबू लोग कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नहीं बताना है आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है ना, आप समझ पाए आप लोग, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन क्या करा आपका कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। बाबू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ आपका। ठीक है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत और इसका कार्य, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका आपका 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या करना है बाबू लोग आपको, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करनी है आपको। ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। क्या करना है बाबू लोग आपको, कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो बाबू लोग यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसके आगे वाला जो 19वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाबू देखिए ये जो प्रश्न बता रहे हैं लास्ट दिनों में बाबू इसी को पढ़ के जाना है, इससे स्टार्ट नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएगा सारे प्रश्न जो पढ़ लेंगे तो। देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा है, बोल रहा है कि लॉरेंज बल के आधार पर, ठीक है, लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या करना है आपको, व्याख्या करनी है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 21वां आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। ठीक है, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या करना है बाबू लोग आपको, एलसीआर संयोजन के लिए क्या करना है आपको, श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। बाबू एलसीआर परिपथ है, ठीक है ना, ऐसे बच्चों आपका एलआर परिपथ, आपका एलसीआर परिपथ ऐसे आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल 5-7 बच्चों परिपथ होते हैं संयोजन के। तो बच्चों ये जो एलसीआर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन 22वां यहाँ पर आ चुका है। देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि चल कुंडली गैलोनोमीटर। बाबू देखो इससे भी आप ये चीजें तैयार कर लीजिएगा, चल कुंडली गैलोनोमीटर, ये भी प्रश्न आपका लॉन्ग में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम लिखिए। ठीक है, लेंज का नियम लिखना है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, आपको पूछ रहा है। ठीक है, इसे भी आपको हल्के के बच्चों पूरा अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है ना, कि लेंज का नियम क्या है और बताना है कि क्या ये जो नियम है ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या नहीं करता, आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आ चुका है पास 24वां। देखिए 24वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंधों में बायोसेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। बाबू लोग क्या करना है आपको है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या करना है आपको, तो बायोसेवर्ट के नियम का क्या करना है आपको,
उल्लेख कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं 25वां पर। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर देनी है। ठीक है, यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग, आइए। बहुत देखिए ये सारे आपके डेरिवेशन आ चुके हैं, यहाँ पर डेरिवेशन भी कर लीजिएगा। और देखिए ये क्या कर रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बाबू क्या करना है आपको, दो समांतर आपके धारावाही चालक रहेंगे, उनके बीच में लगने वाले बल को फाइंड कर देना है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 27वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन पूछिए, देखिए बहुत सारे भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। बाबू लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28वां देखते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। ठीक है, इसे भी आपको बता देना है। देखिए क्वेश्चन बच्चों इसे भी बहुत इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए हम देखते हैं 29वां क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम लिखिए। बाबू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इस साल भी आने का बहुत ज्यादा चांस है बाबू। ठीक है, 29वां हुआ, 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है समझते हैं। कह रहा है कि व्हीट स्टोन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन बाबू लोग देखो इसका जो डेरिवेशन भी आता है ना सिद्ध करने के लिए, ठीक है, उससे भी तैयार कर लीजिएगा। P/Q, R/S वाला उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है ना, उससे भी पूरा प्रूफ करना सीख लीजिएगा। तो बाबू देखिए व्हीट स्टोन से आप क्या समझते हैं आपको बता देना है। ठीक है, चलिए देखिए 31वां क्वेश्चन क्या करें आपका यहाँ पर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है बाबू लोग, आपको व्यंजक प्राप्त करना है तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। बाबू लोग ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए देखिए समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों प्रश्न एक पक्का आएगा, एक प्रश्न तो पक्का आने वाला है, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना आपको। देखिए 32वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U=12CV² होती है। अब इसे आपको सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आज देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर कॉमन विभव, यानी कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो होता है, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा में कमी को स्पष्ट कीजिए। बाबू क्या करना है, ऊर्जा में कमी को स्पष्ट करना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग लिखिए। बाबू क्या करना है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, यानी गॉस के नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बताना आपको। ठीक ना, अनुप्रयोग लिख देना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए 35वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका। ठीक है, ये 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। क्या करना है बाबू आपको, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। आगे कह रहा है कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बाबू देखिए वैद्युत विभव को फाइंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये डेरिवेशन आपका है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, इसे तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या करा आपका, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, क्या करना है बाबू लोग, आपको कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम को लिख के जाना है। आइए देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या करा आपका यहाँ पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में व निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बाबू देखिए ये प्रश्न आपका मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छी स्थिति, ठीक है ना, और यहाँ पर कह रहा है निरक्षी स्थिति। बाबू दोनों अलग अलग प्रश्न आपके करके आएंगे एग्जाम में, और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, डेरिवेशन है, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, अच्छी निरक्षी स्थिति वाला। ठीक है, और देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बच्चों यहाँ पर शो कर रहा है आपका 38वां प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है देखिए स्टूडेंट, प्रश्न यह बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बाबू आपको डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुल आपके 38 प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट थे, इसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर जाइएगा। और देखिए सबका बच्चों जितने प्रश्न बताए हो ना बच्चों, आपको देखिए 2 से लेके आपको 3 दिन में सबका बच्चों सोल्यूशन आपको मैं दे दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, और इस जितने प्रश्न बताया ना सबका आपको बच्चों पीडीएफ में दे दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पर, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पर क्लिक करिएगा, मिल जाएगा इसका पूरे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।